So yesterday we discussed according to the VBT theory that how hydrogen atom is formed. ठीक है, हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन हमने पढ़ी है. अब हम using VBT theory we will study that why the helium molecule is not formed. He2 doesn't exist, only He as single atom it exists. Okay, so according to VBT we will be studying now. Consider the case of helium atoms. मैं यहाँ पे 2 helium के atoms consider करती हूँ. ठीक है, एक को नाम देते हैं A, एक को नाम देते हैं B. ओके, अब यू नो इट इज हैविंग 2 प्रोटॉन्स. अगर आप हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसके 2 प्रोटॉन्स हैं और इसके पास 2 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 1 and 2 इलेक्ट्रॉन हियर. तो ये हमारा EA और ये EB, सॉरी ये दोनों EA क्या देते हैं. ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और सिमिलरली इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स EB एंड EB. क्लियर, राइट. चार्ज बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन पहले एक था हाइड्रोजन में. ठीक है, अब हीलियम में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए. सो दैट्स व्हाई 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके और 2 ही इसके. ठीक है, अब सबसे पहले हम पुरानी ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे. ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस में हम क्या क्या अट्रैक्शन लेंगे. इसकी इसके लिए अट्रैक्शन है, इसकी इसके लिए अट्रैक्शन. ठीक है, अपने अपने को अट्रैक्ट करेगा, वो ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस में आएगा. सिमिलरली ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा. दिस इज अगेन इन दी ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, अब न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस कौन कौन सी होंगी. हाँ जी, न्यू में ये इसको अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, दूसरे वालों को जब वो अट्रैक्ट करेगा दैट विल बी कंसिडर एज न्यू फोर्सेस. सिमिलरली ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, अब ये जो है ये इस वाले को अट्रैक्ट करेगा and similarly this it will be attracting this. ठीक है, तो ओल्ड वाली जो है वो मैंने डॉटेड बनाई है. ओल्ड दे आर द डॉटेड वन, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस. एंड जो सॉलिड लाइन है दे आर द न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर आपने ओल्ड कंसिडर करनी है तो अपने अपने वाली कंसिडर करनी है. अगर आपने न्यू कंसिडर करनी है तो जो वो दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपने वो कंसिडर करना. ठीक है, तो टोटल कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई अमन सॉलिड लाइन वाली. हाँ जी बेटा बोलो. 4 हो गई. ठीक है, तो हियर वी आर हैविंग 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है, ये बात हो गई. अब चलते हैं रिपल्शन की तरफ. नाउ लेट्स मूव टू द रिपल्शन फैक्टर. तो रिपल्शन के लिए भी हम सेम केस कंसिडर करेंगे. यहाँ पर 1 हीलियम. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 2 हीलियम. ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसका, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका. सिमिलरली ये 1 इलेक्ट्रॉन B का है, सिमिलरली ये 1 इलेक्ट्रॉन B का. ठीक है, ओके. चलिए, अब रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. ठीक है, ये इसको भी तो रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. ठीक है, अगर मैं ओल्ड फोर्सेस में बात करूं तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे. आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दैट विल बी द ओल्ड रिपल्सिव फोर्सेस. ठीक है, अब जो आपकी रिपल्सिव फोर्सेस आई हैं, जो न्यू रिपल्सिव फोर्सेस आई हैं वो कितनी आई हैं नमन. हाउ मेनी रिपल्सिव फोर्सेस. 1 2 3 4 and 1 this 5. अट्रैक्शन कितनी थी 4. रिपल्शन कितनी हो गई 5. कौन ज्यादा बड़ा है रिपल्शन. दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल नहीं है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. सो ड्यू टू द रिपल्शन फैक्टर हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म. ठीक है, जैसे हमने कल हाइड्रोजन के लिए स्टडी किया था कि हाइड्रोजन में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों कंपनसेट कर गई, बट यहाँ पर एक फैक्टर जो है वो ज्यादा हो गया है, दैट इज द रिपल्शन फैक्टर. ठीक है, तो इसीलिए जो हीलियम का मॉलिक्यूल है वो नहीं एग्जिस्ट करता है. ओके, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द VBT थ्योरी. नाउ मैंने आपको पहले बताया था कि VBT थ्योरी ने क्या कंसिडर किया है, ऑर्बिटल कंसेप्ट कंसिडर किया है. ओके,
तो अब हम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्बिटल्स ओवरलैप. So what we will discuss? We will discuss about the orbitals overlap. ठीक है, हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? We are having s orbitals, we are having p orbitals, d and f orbitals are there. ओके, अब होता क्या है, ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो दो तरह से ओवरलैप करते हैं. ठीक है, ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो दो तरह से ओवरलैप करते हैं. ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक दूसरे में कुछ रीजन जो है वो कॉमन आ जाता है उन दोनों का. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवरलैपिंग इज बेसिकली ट्रीटेड कि अगर आप एक दूसरे को क्या करते हो, हग करते हो. जैसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप मिलते हो एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, व्हेन यू हग ईच अदर, तो आपका कुछ पार्ट जो है वो कॉमन हो जाता है. ओके, योर सम पार्ट इट बिकम्स कॉमन टू बोथ. ठीक है, तो वैसे ही हमारे ऑर्बिटल्स हैं. ओके, उन्होंने भी क्या करना है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना है, एक दूसरे के साथ मिलना है, और मिलने के बाद उनका भी कुछ कॉमन पोर्शन आ जाता है. ओके, एंड दैट कॉमन पोर्शन बी कॉल्ड एज ओवरलैपिंग रीजन. ठीक है, तो वो जो कॉमन पोर्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी, व्हाट वी सेड एट ओवरलैपिंग रीजन. दिस इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन बोथ. दिस इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन बोथ. ठीक है, कि जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं ऑर्बिटल्स, चाहे एसएस वाले हैं चाहे पी वाले हैं, ओके, डी हैं, तो ये जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनका कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन हो जाता है व्हेन दे मीट विद ईच अदर. ओके, एंड दैट कॉमन पोर्शन वी कॉल्ड एज ओवरलैपिंग रीजन, जिसमें वो ओवरलैप कर जाते हैं. ठीक है, और ओवरलैप होने के बाद आपके पास जो नए ऑर्बिटल्स आते हैं दैट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, पहले एक एटम था, ये एक एटम था, अब दोनों मिक्स हो गए, दोनों मिल गए एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो एक एटम दूसरा एटम के साथ जब मिल जाता है तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इन द सेम वे अगर मैं एक एटम S जो है वो जोड़ रही हूँ, ठीक है, विद द सेकेंड S मॉलिक्यूल और S ऑर्बिटल, तो ये दोनों S ऑर्बिटल्स मैंने ज्वाइन किए हैं यहाँ पे. ठीक है, ये दोनों क्या हैं? दे बोथ आर द S ऑर्बिटल्स. तो आफ्टर ज्वाइनिंग जब ये मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, सो व्हाट विल हैपन, दे विल बी हैविंग सम पार्ट ऑफ कॉमन बिटवीन देम. तो ये वाला जो पार्ट है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट जो इन दोनों के बीच का आया है. ओके, सो ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग के कारण क्या होगा, अब एक नया ऑर्बिटल आएगा लाइक दिस. ठीक है, अब हमने इसको देखना नहीं है, हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे. देखो, ट्रीट दिस ऑर्बिटल लाइक दिस, क्योंकि ये पार्ट तो दोनों का अब कॉमन हो गया है. ठीक है, तो बाकी मेरे पास कुछ ऐसा पोर्शन आ गया, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है, तो दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन. ये क्या है? दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन. और ये जो नया ऑर्बिटल आया है इसको मैं क्या कहती हूँ? वी कॉल्ड दिस एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है जी, ओके, क्लियर टू यू बेटा? इज इट क्लियर? राइट, यस मैम. ओके, राइट बेटा. तो हमारा जो ओवरलैप है बेसिकली वो दो वेज से होता है. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू वेज ऑफ ओवरलैपिंग. ऑर्बिटल जो है वो दो तरह से ओवरलैप करते हैं. ठीक है, एक तो मैंने जैसे आपको बताया है कि एक चेस्ट टू चेस्ट ओवरलैप हो जाता है, जैसे आप एक दूसरे को मिलते हो, दैट इज दी हेड ऑन ओवरलैप कह सकते हो आप. ठीक है, या एक्सियल ओवरलैप कह सकते हो. ठीक है, जैसे आप मिल रहे हो एक दूसरे के साथ. सेकेंड ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है? आप एक दूसरे को बाय शोल्डर एंड शोल्डर मिल रहे हो. ठीक है, जैसे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, आई एम स्टैंडिंग हियर, मेरे साथ कोई और खड़ा है एंड वी आर हैविंग बोथ आवर शोल्डर्स टच विद ईच अदर. ठीक है, शोल्डर्स, एंड सपोज एक लेग भी जो है वो कॉमन है हम दोनों के बीच में. ठीक है, तो ये जो है इस तरह से एक साइड वाइज ओवरलैप हो गया. हम साइड में ओवरलैप कर रहे हैं ना, साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है हमारा, हम सीधे हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हेड टू हेड नहीं मिले हम, बाय साइड्स हम मिले हैं.
Okay, so there are two ways of overlapping, the axial overlap and the sidewise overlap. ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा? दो तरह से जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं. The one is axial overlap and the second is sidewise overlap. तो साइड वाइज में आपने साइड से ओवरलैप करना है, हेड ऑन में आपने डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मिलना है. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि किसमें जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होगी, एक्सियल वाले में या साइड वाइज में? In which of the overlapping you will have a maximum area in contact with each other? एक्सियल में. एक्सियल में जहां पर आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, मिल रहे हो. ठीक है, तो जब दो ऐसे ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक्सियल ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम आपका पोर्शन जो है वो ओवरलैपिंग में आता है. ठीक है, अब एक्सियल ओवरलैप कर सकते हैं एसएस वाले, जैसे मैंने अभी आपको बताया था. ओके, अब पी के ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. पी के हमारे पास ये तीन ऑर्बिटल्स हैं. इसमें से जो पी जेड ऑर्बिटल है, इसमें से जो पी जेड ऑर्बिटल है, इट बेसिकली इज इन्वॉल्व इन द एक्सियल ओवरलैप. ठीक है, अब ये भी जो है वो एक्सियल ओवरलैप करता है. एक्सियल ओवरलैप कह लो, ओवरलैपिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ऐसे. ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली ओवरलैपिंग हो रही है एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं पी ऑर्बिटल बनाऊं तो पी ऑर्बिटल्स ऐसे ही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, दिस इज द पी जेड ऑर्बिटल. ओके, तो पी जेड ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं एंड देयर इज सम पोर्शन दैट इज कॉमन बिटवीन दैम. So this is the overlapping portion here. Okay, similarly ये मैंने S बनाए हैं, this is the PZ. in the same way S और PZ जो है वो overlap कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. right, how this is possible? this is the S orbital. ठीक है, इसके साथ हमने एक PZ orbital बनाना है. so ये S हो गया and this is the PZ orbital. okay, so they are having their this portion as common. clear beta? How we are showing the bonding? ठीक है, ऐसे हमने axial overlap show किया है. This is the case of axial overlap where SS they overlap, PZ they overlap and similarly S and PZ they overlap. तो तीन तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं हमारे पास. ठीक है, अगर मैं एक्सियल ओवरलैप की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं, ठीक है, अगर मैं एक्सियल ओवरलैप के या सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं, ठीक है, एक्सियल ओवरलैप इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड. ये याद रखना है, जब भी एक्सियल ओवरलैप होगा, ओवरलैपिंग के बाद कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है. विच बॉन्ड इज फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, एक्सियल ओवरलैप, साइडवाइज ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैप के साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड इज देयर. राइट, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिग्मा बॉन्ड के, कि पहले पाई बॉन्ड करवा दूं, पहले पाई बॉन्ड कर लेते हैं. ओके, फिर बाद में दोनों के इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे. नाउ वी हैव डन द सिग्मा बॉन्ड. अब उसके बाद आता है साइड वाइज ओवरलैप. साइड वाइज ओवरलैप में कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, PI पाई. ओके, साइड वाइज ओवरलैप में कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म. नाउ हाउ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, here the two orbitals that are left px and py they will be involved in the bonding. ठीक है, इसमें अब px और py जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे. ओके, तो अगर मैं दो px ऑर्बिटल्स ले लेती हूँ, सिमिलरली आपका py का आ जाएगा. ठीक है, तो जैसे px ओवरलैप कर रहे हैं वैसे ही सेम वे से py जो है वो ओवरलैप कर लेंगे. अब यहाँ पर दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियर की एक्सिस है यहाँ पर.
इस एक्सिस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इस एक्सिस के नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। बट अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर प्रेजेंट होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक है, न्यूक्लियस के नीचे और न्यूक्लियस के ऊपर। अब बेसिकली जब ये ओवरलैप करेंगे, लाइक आई टोल्ड यू, शोल्डर्स और लेग्स जो है सिर्फ वो ओवरलैप कर रहे हैं और कुछ नहीं ओवरलैपिंग में आ रहा, ओके। सो जब ये ओवरलैप करेंगे, सो देयर ओवरलैपिंग विल बी लाइक दिस, इनकी ओवरलैपिंग ऐसे होगी, ठीक है, जहां पर ये रीजन कॉमन होगा इनका और ये रीजन कॉमन होगा, ठीक है। मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा रीजन कॉमन है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे थोड़ा सा रीजन कॉमन है। तो इसको मैं ऐसे शो कर सकती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके ऊपर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके नीचे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ओके। सो दिस इज द रिजल्टिंग पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं होती है इसमें, क्योंकि सिर्फ ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है वो ओवरलैपिंग में आ रहा है। बट सिग्मा बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम ओवरलैप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैप हो रही है, यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, सीधी ओवरलैपिंग हो रही है, आप सीधे एक दूसरे को आके मिल रहे हो, तो दैट विल बी कंसीडरिंग एज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर आप साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हो, ऐसे ओवरलैप कर रहे हो, तो दैट विल बी कंसीडर एज दी पाई बॉन्ड, क्लियर। एंड ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और एक्सियल ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैपिंग में ज्यादा होता है, ओके। नाउ वन थिंग मोर, आप कार्बन के स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हो, ठीक है, 10th में आप कार्बन के स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हो, जहां पर आप ये कहते हो कि कार्बन जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को भी हमने एज अ सिंगल बॉन्ड एंड एज अ डबल बॉन्ड ट्रीट करना है। ये जो मैं सिंगल बॉन्ड बनाती हूँ किसी के साथ भी, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। The single bond I am drawing in any of the structure that represents the sigma bond. और जहां पर मैं डबल या ट्रिपल स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ, ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ, उनमें एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई। Similarly, triple based structure will be having one sigma and two pi, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स इन तीनों स्ट्रक्चर्स में मुझे क्या नजर आ रहा है कि सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। पाई बॉन्ड कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। पाई बॉन्ड विल नेवर एग्जिस्ट अलोन। अगर आप ये कहो कि एक मॉलिक्यूल में मैं सीधा पाई बॉन्ड बना दूं तो मैं नहीं बना सकती, ठीक है। पहले मुझे एक सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, दैट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम ओवरलैप, ठीक है। तो पहले मैंने उसको स्टेबल करना है। कैसे स्टेबल करना है, मैंने उसको मैक्सिमम ओवरलैप कराना है, ओके। मैंने उसको मैक्सिमम ओवरलैप कराना है, जिसके बाद वो क्या होगा, स्टेबल होगा। एंड आफ्टर अटेनिंग स्टेबिलिटी द पाई बॉन्ड्स दे कैन बी फॉर्म, ओके। सो हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ओके। चलिए अब डिफरेंसेस कर लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। तो जो जो मैंने अभी आपको बताया है, आपने उसकी बेसिस पे ही मुझे डिफरेंसेस बताने हैं। हाँ जी, यस नमन, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। कुछ भी टर्म आप यूज कर सकते हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक्सियल का मतलब ही यहाँ पर क्या है,
एक्सियल मींस एक्सिस के अराउंड, किसकी एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो अगर मैं एक्सियल लिख रही हूँ, दैट इज ऑलरेडी शोइंग दैट द ओवरलैप इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। यहां पर कैसी ओवरलैपिंग होती है, हियर वी हैव साइड वाइज ओवरलैप, जहां पर जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो फॉर्म होते हैं व्हेन योर एटम्स दे ओवरलैप साइड वाइज, ओके। अब दूसरे की बात करें, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, हाँ जी, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो रही है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग। और अगर मैं यहां पर देखूं, व्हाट अबाउट हियर, दैट इज लेस स्ट्रॉन्ग देन सिग्मा बॉन्ड, दैट इज लेस स्ट्रॉन्ग देन सिग्मा बॉन्ड। क्यों लेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा नहीं हो रही है, लेस ओवरलैपिंग, ठीक है। यहां पर हम कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करते हैं नमन, सिग्मा बॉन्ड में s and pz ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो s and pz ऑर्बिटल्स दे आर इन्वॉल्व, और यहाँ पर हम कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करते हैं, px एंड py ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्या सिग्मा बॉन्ड अकेले फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड, यस, ठीक है, इट एग्जिस्ट इंडिविजुअली और इट कैन फॉर्म विदाउट पाई बॉन्ड, ओके। तो पाई बॉन्ड के बिना भी जो सिग्मा बॉन्ड है वो बन सकता है, जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड के साथ ही सिग्मा बॉन्ड आएगा, ठीक है, बट दिस इज द कंडीशन फॉर द पाई बॉन्ड, दैट पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड व्हेन देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड, ओके। So it can't be formed without सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये सिग्मा बॉन्ड के बिना नहीं बनता है। इसका जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाया था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्लाउड जो हमने इसका बनाया था, इसका सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, क्योंकि स्फेरिकल है तो स्फेरिकल जो है वो हमेशा सिमेट्री शो करता ही करता है, ओके। बट व्हाट अबाउट हियर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, कुछ पार्ट जो है वो सिमेट्री के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है, कुछ पार्ट जो है वो एक्सिस के नीचे है, ठीक है जी। और आप बता सकते हो फ्री रोटेशन के बारे में, अगर एक सिंगल बॉन्ड है, सी इफ आई एम हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, मैं उसको जैसे मर्जी रोटेट कर सकती हूँ। आपने डायमंड एंड ग्रेफाइट का बॉल एंड स्टिक स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बॉल्स हैं आप इजीली ऐसे ऐसे से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। सो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, बट यही अगर मेरे पास दो बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के अराउंड आप कभी भी रोटेशन नहीं कर सकते, पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड आएगा, फिर उसके अराउंड आप रोटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इन दिस पॉइंट यू कैन ऐड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन द सिग्मा बॉन्ड, whereas free rotation is not possible in the pi bond, ठीक है। पाई बॉन्ड में आप कभी भी फ्रीली रोटेट नहीं कर सकोगे, क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, तो ये आपको रोटेट करने नहीं देगा, ओके। सो फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल हियर, बट फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा, यहाँ तक डिफरेंसेस क्लियर हैं, आर द डिफरेंसेस क्लियर टू यू, ठीक है, राइट। चलिए अब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं।
तो हमने बीपीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग के लिए आपने 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द बॉन्डिंग इज कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, ओनली 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा तो वो बॉन्डिंग कर देगा, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकंड, उसकी जो स्पिन होनी चाहिए दैट शुड बी ऑपोजिट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले रही हूँ, ठीक है, तो जो मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा उसकी स्पिन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। दे बोथ शुड बी हैविंग द ऑपोजिट स्पिन्स, ठीक है। ओके, तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मुझे हर एक के, ठीक है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, ऑपोजिट स्पिन्स, ठीक है। दोनों जो एटम है उनके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी चाहिए मुझे, ऑपोजिट चाहिए, ठीक है। हर एक एटम में मुझे एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनकी स्पिन्स जो होंगी वो कैसी चाहिए, एक की अगर ऊपर की स्पिन है तो दूसरे की स्पिन कैसी होनी चाहिए, नीचे। और द थर्ड कंडीशन इज दैट दे मस्ट बी हैविंग मैक्सिमम ओवरलैप, अगर तो वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉन्डिंग होगी, अगर नहीं कर रहे हैं तो बॉन्डिंग जो है वो लेस स्टेबल होगी, ठीक है। सो द ओवरलैप इट शुड बी मैक्सिमम, क्लियर, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हमने देखनी है। अब हम करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ F2। चलिए पहले सिंपल हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं सबसे, ठीक है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दोनों की, दिस इज 1s1, दिस इज 1s1, ठीक है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। दे बोथ आर इन्वॉल्वड इन द बॉन्डिंग, ठीक है। एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया, एंड द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। कौन सा मॉलिक्यूल बन गया है, H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट केस था हाइड्रोजन के लिए, where the H2 molecule is having, ठीक है, this symmetry, ओके। अब हम बात करते हैं F2 की, बात कर लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट F2। हाँ जी नमन, F2 की कॉन्फ़िगरेशन बोलिए बेटा। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज 9, ठीक है। तो हम 9 को कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p, 2p कितना, 9 डिवाइड करो 4 हो गए, कितने और आएंगे, 5, ठीक है। तो 2p 5, तो सिमिलरली 1s2, 2s2 एंड 2p 5, ओके। हमने सारा का सारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है, बट मैं सिर्फ एक के लिए रिप्रेजेंट करूंगी, दूसरा आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके। ऐसे ही आपने दूसरे के लिए रिप्रेजेंट करना है। ये दोनों आपने यहाँ पे, चलो मैं बना ही देती हूँ, ठीक है। हमेशा हमने ऐसे शो करने ही करने हैं ये सारे। अब इसकी स्पिन नीचे की तरफ बनानी है हमने, ठीक है। अगर एक की स्पिन ऊपर है, एक की स्पिन नीचे की तरफ शो करनी है, ओके। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, सो दैट आर इन्वॉल्वड इन द बॉन्डिंग नाउ। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने बॉन्डिंग में क्या कर लिया है, इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। सो इन दिस वे F2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, अब F2 मॉलिक्यूल बना दिया, ओके। सो दिस इज हाउ F2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड नाउ।
ठीक है, तो F और F में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। अभी तक हम सारे सिग्मा बॉन्ड्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब यही अगर मैंने, अब यहाँ पर तो होमो मॉलिक्यूल्स थे, होमो मीन सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स थे, बट यही अगर मैंने डिफरेंट वाले स्टडी करने हैं, ठीक है, तो डिफरेंट वाले देख लेते हैं एक केस, क्योंकि 2 मैं आपको होमवर्क में दूंगी अब इसके बाद। सपोज आई हैव टू फॉर्म HF नाउ, देख लीजिए बहुत इजी केस है ये भी। HF बनाना है मैंने, HF मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दैट इज 1s1। अब मैंने हाइड्रोजन को कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर, बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है, s ऑर्बिटल में, तो दिस इज 1s1, ठीक है, सो दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। ऑर्बिटल्स भी रिप्रेजेंट करने हैं हमने साथ साथ में, ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आपने देख लेनी है बेटा। अब यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई हमारी बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सो द मॉलिक्यूल ऑफ HF इज फॉर्म, तो इन दिस वे HF मॉलिक्यूल इज फॉर्म, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, you have to form N2 molecule, you have to form N2 molecule, please remember here nitrogen will be having 3 bonds, ठीक है, तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है एक एक के साथ, ठीक है, एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, N3, उसके बाद लिखिए NH3, NH3, O2, O2 में डबल बॉन्ड्स आएंगे, ठीक है, आपने डबल बॉन्ड की शेयरिंग करनी है। बस ये 3 आपने कल स्टडी करके आने हैं, ठीक है, बाकी 2, एक अमोनिया का एक वाटर का, मैं ये कल करवाऊंगी आपको, राइट। होमवर्क करना है बेटा, ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे स्ट्रक्चर्स की, तो आपको उतने ही ज्यादा क्लैरिटी होगी साइड बाय साइड।